दोस्तों बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ का टांगे कांप रहा था और सर पे पसीना था, इसके बारे में आप सबको पता ही होगा। पर हाल ही के दिनों में पाकिस्तान का सिचुएशन और भी खराब हो रहा है। दोस्तों ये अब विंग कमांडर अभिनंदन द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम से ही पाकिस्तान का फिर से टांगे कांपना शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट के द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के अंदर ही खुलासा हुआ है कि राफेल एयरक्राफ्ट का काउंटर पाकिस्तान के पास नहीं है। दोस्तों राफेल तो क्या, पाकिस्तान के पास इंडिया के MiG-21 का भी काउंटर नहीं है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 27 तारीख के दिन आप सबको पता ही होगा कि कैसे इंडियन एयरफोर्स के पुराने MiG-21 ने पाकिस्तान के सबसे एडवांस तरीन F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। और अब सुनने को आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा डर फैला हुआ है कि पाकिस्तान J-20 खरीदने के लिए, या फिर एक तरीके से बोले तो चाइना से भीख में J-20 हासिल करने के लिए शी जिनपिंग का पैर तक पकड़ लिया है। दोस्तों कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना से J-20 हासिल करने का प्रयास कर रहा है, और जो पाकिस्तान को कुछ महीने पहले तक ये J-20 ज्यादा महंगा लग रहा था, वो पाकिस्तान के लिए अब किसी भी कीमत में ये हासिल करने का इरादा रखा जा रहा है। दोस्तों वैसे भी पूरा दुनिया जानता है कि चाइना का J-20 इंडिया के राफेल को काउंटर नहीं कर सकता। इवन अगर देखे तो J-20 पूरी तरीके से तैयार भी नहीं है और इसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी नहीं कहा जा सकता। पर वहीं पे अब पाकिस्तान का आखिरी भरोसा J-20 ही है, क्योंकि उसका JF-17 थंडर तो ऑलरेडी ग्राउंडेड हो चुका है और F-16 MiG-21 से मात खा चुका है, और दूसरे किसी भी देश से उसे फाइटर एयरक्राफ्ट मिलने का तो संभावनाएं रहा ही नहीं। अमेरिका उसे और फाइटर एयरक्राफ्ट देगा नहीं, और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी हाल ही में बताया गया था कि रशिया पाकिस्तान को कोई भी हथियार सप्लाई नहीं करेगा। जबकि दोस्तों इसके अलावा अगर किसी के मन में ये भी डाउट है कि रशिया की तरफ से पाकिस्तान को कोई फाइटर एयरक्राफ्ट सप्लाई किया जा सकता है, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये रशिया के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, क्योंकि इससे इंडिया पूरी रशियन ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा और रशिया के हथियारों के एक्सपोर्ट के मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दोस्तों हर साल रशिया भारत को कई बिलियन डॉलर के हथियार का सप्लाई करता है, और ऐसे मौके में कुछ मिलियन डॉलर के 2-4 फाइटर एयरक्राफ्ट के बदले इतना बड़ा मार्केट को रशिया खोने का गलती नहीं करेगा। तो क्या सच में चाइना पाकिस्तान को J-20 जैसे भंगार फिर से बेच के पाकिस्तान को और कर्ज के जाल में लपेटने जा रहा है? दोस्तों एक तरीके से देखे तो पाकिस्तानी आर्मी के हाथ अभी खाली है, और ये इस तरीके का डील करके अपने हाथ को भरना चाहता है, जिससे देश के लोगों के पैसे को लूटा जा पाए और उनमें से कुछ हिस्सा अपने पॉकेट को भी गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा पाए। जबकि चाइना भी उस इंतजार में है कि कब पाकिस्तान की तरफ से ऐसे किसी हथियार का दावा किया जाए और उससे चाइना को बड़ा रकम लूटने में मदद मिले, साथ ही साथ कर्ज के जाल में पाकिस्तान को और ज्यादा धकेला जा सके, जिससे पाकिस्तान के जमीन को हथियाने में चाइना को और आसानी हो। दोस्तों मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान इसे जरूर खरीदे, या एटलीस्ट चाइना की तरफ से भीख में ऐसे कुछ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को दिया जाए, ताकि इंडियन एयरफोर्स के पायलट राफेल एयरक्राफ्टों के साथ टारगेट प्रैक्टिसिंग और बेहतरीन तरीके से कर पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।